हेलो दोस्तों, तो मार्केट एक लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। 24,400 तक उसने एक लेवल दिखाया लाइफ टाइम हाई, और 24,300 पे क्लोजिंग दी। अब रिटेलर्स के मन में एक डर है कि क्या यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है या फिर मार्केट गिर सकता है इन लेवल से। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन क्योंकि अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है रिटेलर से, डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, एफआई से, इसलिए मार्केट एक अच्छी रैली। लेकिन इस मार्केट के अंदर आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें एक शॉर्ट पोजीशन नजर आ रही है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो गिरावट आएगी ही, नहीं तो एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है स्टॉक के अंदर, और स्टॉक में आने वाले दिनों के अंदर अच्छी गिरावट देख सकते। तो बात करते हैं स्टॉक की। और दोस्तों, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। ये इस वीडियो में सीखेंगे कैसे नीचे के लेवल्स निकालते हैं स्टॉक टेक्निकल्स के अंदर, और क्यों इसमें गिरावट नजर आ रही है। आइए चलते हैं चार्ट पे और बात करते हैं स्टॉक। तो स्टॉक का नाम है टाइटन, और टाइटन बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स का स्टॉक। लेकिन कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स में अपने मार्जिन में एक कॉन्ट्रैक्शन दिखाया। फोरकास्ट में, कमेंट्री में भी उन्होंने बोला कि मार्जिन पे प्रेशर रहेगा। जिस तरह से गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं तो मार्केट में एक डाउन साइड है। प्लस टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक में एक गिरावट नजर आ रही है। तो हमारे सामने वीकली चार्ट खुला है टाइटन का। देखिए टाइटन ने तो सबसे पहले देखिए, टाइटन एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। ये आपके पोर्टफोलियो में हमेशा बहुत ही अच्छा सीएजीआर इसने दिया है। तो अगर इसके रिटर्न्स की बात करेंगे तो देखिए पिछले 10 साल के अंदर टाइटन ने 25% का सीएजीआर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो हर साल 25% का बेहतरीन रिटर्न, और पिछले 10 साल से दे रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पोर्टफोलियो का। लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने मात्र 4% रिटर्न दिया है। आइए बात करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, और देखते हैं आगे क्या नजर आते हैं। तो स्टॉक ने एक हाई बनाया था इस पॉइंट के अंदर, जो कि था 21 मार्च 2022 में। यह लेवल था 27 रुपए का। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए। 27 रुपए का एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये, जहाँ पे स्टॉक ने 2 बार सपोर्ट लिया, 2 बार रेजिस्टेंस दिखाया, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिया, और फाइनली देखिए 21-22 से लेके मई 23 तक, तो ऑलमोस्ट 2 साल। तो ये 2 साल का कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर। ये पीरियड कितना रहा? 2 साल का। 2 साल का कंसोलिडेशन रहा इस जोन के अंदर, जिसमें स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, और फिर फाइनली मई 2023 में इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने एक शार्प हायर हाई हाई लो बनाता हुआ बहुत अच्छा मूवमेंट चलाया, और नीचे में देखिए इसने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन क्रिएट करी, जिसपे सपोर्ट लेके बहुत अच्छा राइज दिया, और स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया अराउंड 3800। तो हमारे पास दो लेवल कौन से आ गए? एक इसका लाइफ टाइम हाई 3800, और नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जिसको इसने 2 साल कंसोलिडेशन किया 2768 का। तो हमारा स्टॉक का एक रेंज नजर आ गई, हमें मिल गई। अब देखिए स्टॉक ने जो पीक बनाया था अपना लाइफ टाइम हाई अराउंड जैन 24 के अंदर, तो ये पॉइंट था जहाँ पे इसने हाई बनाया, और फिर वहां पे इस जोन में कंसोलिडेशन किया। लेकिन देखिए एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, जहाँ पे इसने अपने जो ट्रेंड लाइन थी, जो कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक किया, और इसको ब्रेक करने के बाद नीचे में एक सपोर्ट जोन बनाया, जो कि लेवल आया अराउंड 3227। अब इसको हम अपने वीकली चार्ट से डेली चार्ट पर कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि बेटर हमें व्यू दिखे। तो बेसिकली ये वो पॉइंट था जहाँ पे इसने अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। कब? 15 अप्रैल 2024 में। यही वो पॉइंट था जहाँ पे इसका एक्चुअल में सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया था, क्योंकि जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो स्टॉक में एक शार्प करेक्शन दिखता है। देखिए यहाँ पे आपको एक शार्प करेक्शन दिखा, और स्टॉक गिर के कहाँ तक आया? 3267। तो हमारे लेवल्स हम फिर से लिख लेते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मिले। ऊपर में एक लाइफ टाइम हाई जो कि है 3875, और नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जहां से ब्रेकआउट हुआ था, 2 साल का कंसोलिडेशन मिला 2768। तो ये हमारी रेंज हो गई। और जब स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो नीचे तक एक सपोर्ट बनाया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि था 3227, 3200 का एक सपोर्ट बनाया। और देखिए एक शार्प करेक्शन के बाद सपोर्ट बनाया, और वहां से एक पुल बैक आया। पुल बैक स्टॉक को लेके गया कहां तक? ऑलमोस्ट वही लेवल जहां पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे जो कि था 3541। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट 4 लेवल आ गए। अब देखिए एक पुल बैक देने के बाद स्टॉक ने फिर से एक रिवर्सल दिया, और उसमें अपना जो एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाया था ये वाला पॉइंट्स के अंदर, इसको डाउन ट्रेंड में ब्रेक करके अब अगेन अपना जो सपोर्ट जोन था 3227 ऑलमोस्ट उसके पास खड़ा है 3269 पे। अब यहाँ से स्टॉक में जैसे ही ये 3227 के लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर एक शार्प
डाउन ट्रेंड नजर आएगा, जो कि स्टॉक को एक लेवल्स पे ले जाएगा, जो करंटली हो सकता है अराउंड 3000 रुपीज के लिए। और 3000 भी अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक अब कहाँ तक जाएगा, अपने पिछले इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2768। तो अगर रिटर्न से बात करें तो करंट प्राइस से स्टॉक जैसे ही 327 को ब्रेक करेगा तो उसमें -8% का करेक्शन मिलेगा, जो स्टॉक को ले जाएगा 3000 तक। और अगर ये 3000 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद स्टॉक एक और डाउन ट्रेंड देगा 2768, जो इसको यहाँ से अराउंड -18% नीचे ले जा सकता है। स्टॉक बहुत बेहतरीन है और ये लेवल्स केवल एक टेक्निकल बेसिस पे है, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टॉक में एक लेवल्स को ब्रेक हो रहा है तो नीचे डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। और ये शॉर्ट टर्म रह सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स तक डाउन ट्रेंड रहे, लेकिन उसके बाद क्योंकि स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है और पोर्टफोलियो स्टॉक्स हमेशा लॉन्ग टर्म पे रहते हैं, लॉन्ग रन में हमने देखा है स्टॉक ने 25% का सीजर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ब्रेक लगा है ग्रोथ में थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है तो कुछ क्वार्टर्स के अंदर 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर फिर से रिवाइव करेगा, लेकिन उसके पहले ये लेवल दिखा सकता है। और अगर ये लेवल्स आते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में दोबारा से ऐड करने के लिए एक अच्छे लेवल। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, स्टॉक में हम इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कैसे लेवल्स निकालें और कहां तक जा सकते हैं स्टॉक।